हाँ जी। तो चलो आगे की चीज़ें स्टार्ट करते हैं अपना। हम्म। 114 तक हमने कर लिया था। दिख रहा ना स्क्रीन तेरे को साफ? अब जो है हम उसके आगे देखते हैं अपना। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट, जैसे सपोज मान लो दो मशीन है, ठीक है, हम दो मशीन के बीच में ना कनेक्टिविटी देखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो डिफरेंट मशीन्स को ओपन करेंगे। ठीक है, एक मशीन में मैंने इस तरह से होस्ट नेम और ये NMCLI कनेक्शन डाल डूल के, ठीक है, जो अपनी तरफ से आईपी एड्रेस सेट करके देख लिया, 192.168.0.10 ऐसे सेट करके देख लिया सारा कुछ। ठीक है, अब मैं दूसरी मशीन पे जाऊंगा। ठीक है, वहां पे मैं होस्ट नेम सेट करूंगा Node 20। ठीक है, पहले वाले में Node 10 करा था, Node 10.example.com। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख भी रखता है कि पिछले वाले में हम लोगों ने ये सेट किया था। हम्म, यहाँ पे हमने सेट किया था एक मशीन में Node 10.example.com। तो फर्स्ट एक दो मशीन्स मैंने ओपन करी होंगी, और एक मशीन में मैंने Node 10.example.com ये वाला होस्ट नेम सेट कर दिया था। ठीक है, और उसका आईपी एड्रेस भी अपने हिसाब से सेट कर दिया था हमने। उसके बाद अब दूसरी मशीन में जाते हैं, वहां पे भी पहले होस्ट नेम देखा। ठीक है, अच्छा, अब वहां पे सपोज मान लो होस्ट नेम सेट करना है, होस्ट नेम CTL करा, सेट होस्ट नेम Node 20.example.com। तो अब उसका होस्ट नेम देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, Node 20.example.com। ठीक है, तो इस तरह से इस दूसरे वाले सिस्टम में, एक सिस्टम में हमने नाम रख दिया, होस्ट नेम रख दिया Node 10.example.com, और दूसरे में नाम रख दिया Node 20.example.com। अब उसके बाद क्या है, आईपी कॉन्फ़िग चेक करना है, मतलब आईपी एड्रेस चेक करना है इसका Node 20 का। तो इफ कॉन्फ़िग लिखा, एंटर मारा, तो आपको डिटेल दिख जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे भी सपोज आईपी एड्रेस हम लोग अपने हिसाब से अगर चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे NMCLI कनेक्शन ऐड, कनेक्शन नेम ENS 160, इंटरफेस फाइल नेम ENS 160, टाइप ईथरनेट, ऑटो कनेक्ट यस, और IPv4, जैसे उसमें एड्रेस है 192.168.0.10, इसमें कर दिया 192.168.0.20। ठीक है, तो एक में 0.10 है और एक में 0.20 आईपी एड्रेस है। ठीक है, अच्छा, नाउ बोथ मशीन्स आर ओके, हाउ वी कैन टेस्ट द कनेक्टिविटी बिटवीन दोज मशीन। अब यहाँ पे पिंग करके देखो। ठीक है, जैसे मान लो मैं 20 वाले में बैठा हूँ, यहाँ Node 20 लिखा है ना, तो मैं 20 वाले सिस्टम में बैठा हूँ, मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ, पिंग 192.168.0.10, और एंटर मार रहा हूँ, तो वो उसको पिंग करके देखेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक होता है ना -C और ये 4, मतलब मैं 4 पैकेट की टेस्टिंग करके देखना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे, तो यहाँ पे क्या होता है, एक पैकेट भेजेगा और शांत हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो मैं अपनी मर्जी से कोई पैकेट, नंबर ऑफ पैकेट्स बोलना चाहता हूँ कि इतने पिंग कमांड में इतने पैकेट्स भेजो, तो -C और वो नंबर लिखकर मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि इतने पैकेट्स तुमको भेजने पड़ेंगे। फिर ऐसे ही 10 वाले से भी पिंग करके देखना चाहूँ तो उससे भी पिंग कर सकता हूँ, वहां पे भी मैं ये कमांड चला के चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो IP टू IP आप दोनों एक दूसरे को रीचेबल हो। ठीक है, दोनों सिस्टम एक दूसरे को रीच कर सकते हैं, लेकिन क्या हम ना चेक करना चाहते हैं क्या होस्ट नेम के द्वारा भी ये काम हो सकता है, हाउ कैन वी टेस्ट दैट सेम मशीन विद होस्ट नेम टू होस्ट नेम। तो डिफॉल्ट आंसर इसका क्या है, नो। अब जैसे तुम, हम यहाँ पे चेक करने के लिए, जैसे Node 10 में है, हमने लिखा पिंग Node 20.example.com, तो वहां पे हमारे पास ये आ गया पिंग Node 20.example.com नेम और सर्विस नॉट नोन। ठीक है, तो अब यानी कि होस्ट नेम से नहीं हो रहा, लेकिन कैसे अब करेंगे, देखो पहले हमने एक कंसेप्ट देखना है जहाँ पे विदाउट DNS कंसेप्ट, कोई DNS का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे, जो हमारा होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस कन्वर्ट करता है। DNS का काम क्या होता है, होस्ट नेम से आईपी एड्रेस कन्वर्ट करने का। अब क्या होगा, जैसे Node 10 वाली मशीन में हूँ, पहले मैंने इसको करा पिंग Node 10। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे ना क्या करूंगा, विम, एक जगह पे सारी चीजों की इंफॉर्मेशन पड़ी रहती है, उसका नाम है होस्ट की फाइल है,
तो विम स्लैश etc स्लैश होस्ट वाली फाइल को खोला तो वहां पे एक तो ये लूपबैक आईपी का दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक ये नोट 10 का दिख रहा है, और ये इसके में कौन कौन से जुड़े हुए हैं, एक 0.10 और एक 0.20, ये सब डेटा डाल के हमने इसको सेव कर देना है, ठीक है। और अब उसके बाद पिंग करके देखेंगे तो काम हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये नोट 10 वाले में हमने ये काम करके देखा कि अब उसके बाद नोट 10 वाला अपने आप को भी पिंग कर पा रहा है और 20 वाले को भी पिंग कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा था कि भाई यहाँ पे मैंने इस वाली फाइल में, होस्ट वाली फाइल में डाल दिया ना कि note10.example.com जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 192.168.0.10 को, और note20.example.com वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जब हम ये होस्ट नेम ये पिंग विंग करके देखेंगे, नोट 10 को पिंग करके देखेंगे या नोट 20 को पिंग करके देखेंगे तो सारे पिंग हमारे चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे लिख रहा है पिंग नोट 20, पिंग सिस्टम 20। अब ये क्या है यार, यहाँ पे हमने नाम दिया ना कि note10.example.com भी पिंग कर सकते हैं हम, नोट 10 लिख के भी पिंग कर सकते हैं, या सिस्टम 10 लिख के भी पिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, ये सारे नाम हमने सेट कर दिए ना उसके, तो ये हो जाएगा हमारा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो इसको जरा हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसमें, और कुछ है कुछ, और ऐसे मशीन नंबर 2 में भी गए, वहां के भी होस्ट फाइल में डाल देंगे तो वहां पे भी हम आराम से पिंग कर सकते हैं दोनों जगह पे, ठीक है। तो अब ना इसी को पहले इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक, जिसमें 2 मशीन खोलेंगे हम लोग और फिर इसी तरह से पिंग करके देखेंगे उसको, ठीक है।
हाँ जी, हेलो। हाँ, हेलो। हम्म। अच्छा, अब मैंने ना दो मशीन खोल दी हैं अपनी, ठीक है। तो देख, जो एक मशीन में तो हमने नोट 10 डाल रखा है, ठीक है। अगर हम सपोज मान लो चेक करना चाहेंगे कि भैया इसमें क्या क्या सेट हो रखा है, तो एक मिनट। जैसे पिछली बार हम लोगों ने ये करा था ना, एक जो लेक्चर में डाला था, ये नोट 10 करा था हमने नाम यहाँ पे। हाँ गया। हम्म। तो यहाँ पे हमने होस्ट नेम सेट किया था, और होस्ट नेम सेट किया था note10.example.com। तो अब इस मशीन में अगर मैं होस्ट नेम चेक करूंगा, होस्ट एंटर मारूंगा तो note10.example.com आ रखा है, ठीक है। और इफ कॉन्फ़िग, हाँ, इफ कॉन्फ़िग वाली लाइन अगर मैं एक्सेस करूंगा, इफ कॉन्फ़िग, और मैंने पूरा नहीं देखना चाहता, मैं करता हूँ ENS 160, एंटर मारा, तो ये दिखा भी रहा है कि हमने पिछली बार ये वाली आईपी एड्रेस में सेट कर दी 192.168.1.81, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दूसरे वाली मशीन में जाता हूँ, उसमें पहले होस्ट नेम सेट करता हूँ, और फिर काम करते हैं। तो मैंने एक मशीन नंबर 3 भी ओपन करी हुई है। अच्छा, अब मशीन नंबर 3 में अगर होस्ट नेम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे होस्ट नेम देखेंगे, एंटर मारेंगे, तो अभी लोकल डॉट लोकल डोमेन वही नॉर्मल वाला आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हमें, जैसे इस वाले में हमने होस्ट नेम सेट किया था कि होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम Note 20, इस बार Note 20.example करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को जो कमांड चलानी होगी, वो कमांड कौन सी चलानी होगी, ये वाली होस्ट नेम CTL, फिर यही वाली सेम टू सेम कमांड चलाएंगे, सेट होस्ट नेम करेंगे, और बट यहाँ पे Note 10 की जगह वहाँ पे 20.example.com कर देंगे। सेट क्या हो गया इसे? Note 20। इसका होस्ट नेम सेट कर दिया Note 20.example.com, ठीक है। और इसके बाद मैंने बताया था, देखो जैसे यहाँ पे होस्ट नेम सेट कर देते थे हम लोग, ठीक है। फिर अगर आप उसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ से एक बार एग्जिट करो, जब वापस दोबारा से आओगे यहाँ पे, तो आपको फिर ये वो Note 20 दिखने लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से फिलहाल अभी हम एग्जिट कर लेते हैं, और फिर से इसमें टर्मिनल खोलते हैं अपना, एक्टिविटीज़ में गए, एक्टिविटीज़ में गए, यहाँ पे टर्मिनल खोलते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे Note 20 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे होस्ट नेम देखूंगा, तो होस्ट नेम क्या है, Note 20.example.com। अच्छा, अब यहाँ पे इफ कॉन्फ़िग करते हैं पहले जरा, ENS, इसमें भी ENS 160 होगा, एंटर मारा, इसमें चल रहा है 192.168.83.142। अब यहाँ पे चल रहा था 81.81, तो ये तो दोनों अलग अलग हो गए यार, तो दोनों को सेम सीरीज में लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आईपी एड्रेस सेट करते हैं दोनों के, ठीक है। तो अपना RHL 9 वाले में भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, ताकि सेम सीरीज के अंदर वो लोग आ सकें। तो ऐसा करता हूँ, वही 0.10 कर देता हूँ यहाँ पे भी आईपी एड्रेस। तो देखो, आईपी एड्रेस सेट करने के लिए यहाँ पे ये आपको कमांड सिखाई थी मैंने, NMCLI की, जहाँ से हम आईपी एड्रेस सेट करते हैं, ये रही हमारी। तो मैं यही कमांड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक बार, कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये कमांड आ गई मेरे पास यहाँ पे,
तो ये 10 वाला है सिस्टम, तो NMCLI कनेक्शन ऐड कनेक्शन नेम ENS 160 और इंटरफेस नेम भी ENS 160, टाइप इथरनेट ऑटो कनेक्ट है, तो IPv4 यहाँ पे 0.10 रख दिया मैंने यहाँ पे। एक मिनट, ठीक है, ENS 160 सक्सेसफुली एडेड। तो ये हमें एक इसमें अब इसका वो देखेंगे, आईपी एड्रेस देखेंगे अगर इफ कॉन्फिग चलाएंगे अगर हम कमांड इस पे, ठीक है। तो अब इसमें एक मिनट, उसके बाद हमें वो करना पड़ेगा ना, जैसे हम यहाँ पे सेट करने के बाद ये क्यों कह रहा था मैं, अभी भी यही आ रहा है 1.181 क्यों आ गया, क्योंकि ये ENS 160 है, वही करा हमने। अच्छा, वार्निंग आई थी, देयर इज अनदर कनेक्शन विद द नेम ENS 160, रेफरेंस द कनेक्शन बाय इट्स UUID और दिस कनेक्शन नेम ENS 160 सक्सेसफुली एडेड। एक मिनट, तो यहाँ से एक बार एग्जिट करते हैं यहाँ पे हम, और दोबारा टर्मिनल पे आते हैं अपने। होस्ट होस्ट नेम देखेंगे तो यही आ रहा है, और इफ कॉन्फ़िग चला लो 1.81 ही आ रहा है। तो पहले इसको डिलीट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने शायद डिलीट नहीं करा। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो करते हैं ना हम लोग, पहले इसको ना डिलीट करते हैं। जैसे लिखा ना NMCLI कनेक्शन डिलीट ENS 160, तो पहले मैं डिलीट करता हूँ फिर दोबारा इसको लगाऊंगा। तो NMCLI, आजा भाई, NMCLI, ओ CLI कनेक्शन डिलीट ENS 160, एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, तो कनेक्शन सक्सेसफुली डिलीटेड हो गया। अब जो मेरी वो वाली कमांड है, अब ये चलेगी आराम से। तो अब आराम से देखो यहाँ पे, जब मैंने इस दोबारा से इस कमांड को चलाया, पहले तो डिलीट कर दिया, फिर जब ऐड करने की कमांड चलाई ना, तो आराम से कनेक्शन इसने ऐड कर दिया। अब एक बार मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के लिए एक मिनट, इस पे आएंगे, या तो क्लियर लिख दो या कंट्रोल L दबा दो तो क्लियर कर देता है। तो अब देखो यहाँ पे इसमें हो गया होस्ट नेम, क्या है, आ जाओ भाई, हाँ, होस्ट नेम अब हमारा node10.example.com हो गया, और इफ कॉन्फिग ENS 160 देखेंगे अगर यहाँ पे, तो अब हमें 0.10 दिख गया। ये मशीन में इतना काम हो गया हमारा। अब अपनी जो दूसरी मशीन ओपन करी थी इस पे आ जाते हैं, ठीक है, पासवर्ड डाल दिया इसमें भी। नाउ अब इसमें चेंज करना सारा कुछ, अब node20.example तो कर दिया, लेकिन अब मुझे इसमें से भी वो कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो मैं पहले सबसे पहले NMCLI कनेक्शन डिलीट ENS 160, इस पहले इसको डिलीट करना था। तो ENS 160 सक्सेसफुली डिलीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही कमांड लगाते हैं, बट इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब इस 10 को हटा के मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। एंटर मारा तो यहाँ पे भी कनेक्शन सेट हो गया।
अब क्लियर करके देखता हूँ यहाँ पे। अब होस्ट नेम इसमें चल रहा है मेरे पास node20.example.com, और जो इफ कॉन्फ़िग है हमारे पास, और मैंने अगर इसका ENS 160 देख ENS सॉरी गैप नहीं आएगा यहाँ पे, ENS 160 देखूंगा, एंटर मारूंगा तो 0.20 आ रहा है। अच्छा, अब मैं जरा आईपी एड्रेस तो सेट हो गया, अब आईपी एड्रेस के द्वारा पिंग करके देखता हूँ। मैंने उसको करा जी पिंग 192.168.0.10 को पिंग करके देखो, तो देखो वहां से रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, इसको रोकने के लिए कंट्रोल सी दबाएंगे, रुक जाएगा। अब वही जैसे अगर सपोज मान लो मैं सिर्फ 2-3 पैकेट ही चेक करके देखना चाहता हूँ, तो पिंग हाइफन सी मान लो मैंने 2 कर दिया, और फिर करा 192.168.0.19 क्या हो गया ऐसे, 192.168.0.10 एंटर मारा, तो अब ये देखो 2 पैकेट बोले तो 2 पैकेट देखकर ये रुक जाएगा अपने आप ही। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि 2 पैकेट इसने ट्रांसमिट किए। अच्छा, दूसरी वाली मशीन में देखना क्या वो ये वाले को देखते हैं, क्या ये 10 वाले को पिंग कर पाता है, सॉरी 20 वाले को पिंग कर पाता है। तो पिंग इसमें भी हाइफन सी मैं 2 कर देता हूँ, 2 ही पैकेट से टेस्ट करेंगे। 192.168.0.20 एंटर मारा, यहाँ पे भी पिंग हो रहा है। लेकिन अगर मैं होस्ट नेम से पिंग करने की सोचूं, मैंने लिखा पिंग, अब मैं लिखता हूँ node20.example.com, एंटर मारा तो कह रहा है example.com नेम और सर्विस नॉट नोन। ठीक है, तो ऐसे केस में अब हमें करना क्या था यहाँ पे, जब इस तरह से प्रॉब्लम आ जाती थी, तो अब हम क्या करते थे यहाँ पे भैया, अब ठीक करने के लिए यहाँ पे एक फाइल है इसकी जिसका नाम है /etc/hosts। तो इस फाइल को खोलते हैं हम लोग यहाँ पे, vim/etc/hosts, एंटर मारा, ये फाइल खुल गई। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर हमें क्या करना है, एंट्रियां करनी है। तो पहले आई इंसर्ट कर देते ताकि एंट्री कर सके इसके अंदर। ठीक है, तो पहले हमें देना होता है आईपी एड्रेस, तो मैंने दे दिया 192.168.0.10, पहले तो ये दे दिया। उसके बाद क्या देना होगा यहाँ पे, node10.example.com, और भी कुछ जैसे नाम दे रहा node 10, या इसको दे दिया हमने system 10, ऐसे ही 192.168.0.20 का भी भर दिया यहाँ पे। तो node20.example.com, ठीक है, यहाँ पे नाम node20, और इधर दे दिया system 20। ठीक है, ये लिख के एंटर मार दिया। ठीक, और अब फिर वही :WQ escape :WQ और एंटर। तो इसी तरह से हमने फाइल यहाँ पे भी बना के देखा था कि ये ऐसे फाइल बनानी, यहाँ पे आईपी एड्रेस लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, सब हमने बना दिया वहाँ पे। और इसको बनाने के बाद अब एंट्री चढ़ गई ना कि अब उसके बाद हम एक्सेस करके देखें अगर यहाँ पे, तो अब मान लो मैं अगर पिंग करता हूँ, पिंग node20.example.com, तो अब देखो अब ये पिंग हो रहा है। अच्छा, कंट्रोल सी दबाते हो रोकने के लिए। इनफैक्ट अगर मैं सपोज वो node 20 के नाम से भी पिंग करना है, क्योंकि मैंने और भी नाम दे रखे हैं ना वहाँ पे उसको, तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ, पिंग node 20, एंटर मारा, node 20 से भी पिंग हो रहा है। अच्छा, system 20 भी नाम दिया था मैंने एक, तो अगर मैं कर दूंगा पिंग system 20, एंटर मारा, देखो system 20 से भी पिंग हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे इस तरह से डोमेन नेम वाला काम हम लोग कर सकते हैं। अब यही सेम टू सेम सेटिंग अगर मैं दूसरे सिस्टम में करूंगा, यानी इस मशीन में भी करूंगा, तो यहाँ पे भी मैं वो पिंग कर सकता हूँ। क्योंकि अभी अगर ये वाला बंदा भी अगर पिंग करके देखना चाहे किसको, node 20 या node 10 को अगर ये पिंग करना चाहे, पिंग node10.example.com, तो एंटर मारेंगे, इसमें भी वही एरर आएगा।
तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, विम में जाके /etc/hosts को जाके ओपन कर लो, ये खुल गया। आई दबाओगे, इंसर्ट मोड में आ जाओगे, यहाँ पे डालो 192.168.0.10, तो इसको हमने कर दिया node10.example.com, नाम और भी दे दिया इसको, नोड 10 भी दे दिया, और यहाँ पे सिस्टम 10 भी नाम दे दिया। ऐसे 192.168.0.20, और इसको कर दिया हमने node 20.example.com, और यहाँ पे आ जाएगा node 20 नाम भी दे दिया, और आप चाहो तो यहाँ पे सिस्टम 20 नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये दे दिया हमने यहाँ पे। फिर स्केप दबा के कॉलन WQ से सेव करा, एंटर मारा, बाहर आ गए। अब पिंग करके देखो, पिंग node10.example.com, एंटर मारा, ये देखा पिंग हो रहा आराम से। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने देखा दो मशीन्स के बीच में ये हम पिंग वाला काम किस तरह से करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पिंग वाला, जैसे दूसरे मशीन में भी जाके हमने सेम टू सेम काम कर दिया, तो सारा काम एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात सारी? हेलो। तो ये हमने दो मशीन्स के बीच में आपस में पिंग करा लिया, और डोमेन नेम से भी एक्सेस करके देख लिया हमने यहाँ पे। और क्या बात बता रखी है हमारे पास यहाँ पे, अब SSH या रिमोट लॉगिन का एग्जांपल देख रहे हैं। अ सिस्टम कैन हिट अ सर्वर मशीन थ्रू SSH सर्विस इफ ऑन द सर्वर मशीन SSHD डेमन इज एक्टिव एंड पोर्ट नंबर इज ओपन। यानी कि अगर एक सिस्टम जो है एक सर्वर को SSHD सर्विस के द्वारा SSH वाले ऑप्शन के द्वारा एक्सेस कर सकता है, अगर उसमें SSH का एक डेमन जो होता है उसका नाम है SSHD, अगर वो उसमें एक्टिव है और एक पोर्ट नंबर जो है उसका ओपन है। तो अब जैसे मशीन 1 है, सपोज मान लो सर्वर मशीन है, तो अब सर्वर मशीन में हमने देखना है ना SSHD एक्टिव है और पोर्ट नंबर ओपन है, तो हमने पहले चेक किया है सिस्टम CTL इज एक्टिव SSHD, एंटर मारा, एक्टिव आ गया, तो हमें दिख गया हाँ जी ये जो सर्विस है ये एक्टिव है। फिर हमने करा PID ऑफ SSHD, प्रोसेस ID ऑफ SSHD देखा, वो बता दिया 1045 प्रोसेस ID है, तो सर्वर मशीन में हमने चेक कर लिया वो एक्टिव है, प्लस उसका प्रोसेस ID 1045 है। ठीक है, अब मशीन नंबर 2 में गए, और मशीन नंबर 2 में हमने जाके करा SSH root @192.168.0.10, और एंटर मारा, तो मैसेज है द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस कांट बी एस्टैब्लिश, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, मैंने बोला यस, तो परमानेंटली एडेड दिस टू द लिस्ट ऑफ नोन होस्ट, और अब root @192.168 का पासवर्ड मांगेगा, यू हैव टू एंटर द पासवर्ड, और पासवर्ड मांगेंगे तो वहां पे आप क्या कर जाओगे 20 से 10 में लॉग इन कर जाओगे। ठीक है, अब जैसे मैं इस चीज को करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि कैसे हो पाएगा यहाँ पे। तो मैं पहले 10 वाली मशीन पे जाता हूँ, मान लो मेरी ये इस सबको क्लियर कर देता हूँ, पहले मैं Ctrl L दबा के क्लियर करा, और RHL 9 वाले में भी ये सब एक मिनट को Ctrl L दबा के ये भी क्लियर करा मैंने। ठीक है, दोनों को क्लियर कर दिया। अब मैं RHL 9 यानी 10 वाली मशीन को मैं क्या बनाऊंगा अपना सर्वर। तो पहले मुझे क्या चेक करना है कि इस सर्वर मशीन में जो मेरा सिस्टम CTL क्या नाम है SSHD वाली सर्विस ऑन है कि नहीं है। तो उसके लिए मैंने बताया था क्या करना है, पहले सिस्टम CTL इज एक्टिव SSHD, तो यहाँ पे चलाया सिस्टम CTL इज डैश एक्टिव SSHD एक्टिव। ठीक है, फिर PID ऑफ SSHD 1079 है, तो यानी कि मैं RHL 9 को सर्वर मान रहा हूं, तो इसमें ये SSHD की सर्विस एक्टिव है। अब आ जाओ जी, जिसको मैंने क्लाइंट माना इस पे आ जाओ। ठीक है, तो अब मैंने करा, अब वहां पे SSH root @ ये लिखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे अब इतना हो गया, अब क्लाइंट वाली मशीन पे गए, वहां पे क्या लिखा SSH root @ और वो सर्वर उसका IP लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो देखो SSH root @ 192.168.0.10, तो वो पूछा आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने बोला यस,
पासवर्ड मांग रहा है, तो जो उसका पासवर्ड है वो मशीन का पासवर्ड मैंने लिख दिया, एंटर मारा, लो जी। अब मैं 20 में था, 20 से मैंने 10 में लॉगिन कर लिया यहाँ पे, तो इसको हम लोग कहते हैं रिमोट लॉगिन। ठीक है, तो अब मैंने उसमें कर लिया। अब वहां पे मैं जो जो कमांड चला सकता हूँ कमांड चला के देख लूँ अपना वहां पे। ठीक है, तो वही देखूंगा सिस्टम, इसमें जा, अब मैं नोट देखो 20 पे था, 10 पे आ गया हूँ। अब वही सिस्टम CTL इज एक्टिव SSHD, एंटर मारा, आ गया ये। अच्छा, और PID ऑफ SSHD पे करा, ये आ गया इतना। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जैसे सपोज मान लो मैं यहाँ से एग्जिट, जैसे नोट 10 में जितना काम करना था कर लिया, अब एग्जिट कर लो यहाँ से। जैसे एग्जिट करोगे लॉग आउट हो जाओगे और वापस नोट 20 पे आप आ जाओगे। क्लियर है इतनी बात सारी? ठीक है, तो फिलहाल आज इसको इतना ही करते हैं। फिर ये अपना आई थिंक कौन सी स्लाइड तक हो गया हमारा काम, 121 है, क्या टू चेंज IP ऑफ मशीन फ्रॉम IP कॉन्फ़िगर। ठीक है, 121 तक हमने कंप्लीट कर लिया, तो ग्रुप में डाल देना कि 121 तक जो है आज हमने कंप्लीट कर लिया विद प्रैक्टिकल। ठीक है, चलो आज इतना ही कर रहे हैं, फिर मैं क्लास रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।